हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आज हम इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उन एक्सपेंसेस के बारे में जिनके बारे में नॉर्मली क्लाइंट्स को पता नहीं होता और सडन उन्हें जो है वो मालूम होता है कि मुझे $2.5 लाख की प्रॉपर्टी सिटीजनशिप के लिए बाय करने के साथ साथ एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने पे करना होंगे। अब इन एक्सपेंसेस के अंदर हम बात करेंगे टापू की और उसके बाद वैट की और उसके बाद हम बात करेंगे कमीशन की। टैक्सेस कितने आपको पे करना होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम इन टैक्सेस के बारे में बात करने से पहले जिक्र करेंगे टापू का। टापू और जो टाइटल डीड है इसमें क्या डिफरेंस होता है और पाकिस्तान में इस पेपर को, इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली जो है वो हम इसे बोलते हैं रजिस्ट्री या फिर हम इसे बोलते हैं इंतकाल। रजिस्ट्री या इंतकाल जो है पाकिस्तान में पुकारा जाता है। इंग्लिश में आप इसे टाइटल डीड बोलते हैं और टर्किश लैंग्वेज में यहाँ पे लोकल इसे टापू बोलते हैं। बेसिकली जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपकी ऑनरशिप जो है वो शो की जाती है, यानी रजिस्ट्री में जैसे हमारी मलकियत शो की जाती है। द ऑनरशिप डॉक्यूमेंट विच गिव्स लीगल स्टेटस टू ऑनिंग एनी प्रॉपर्टी ऑन टर्किश टेरिटरी इज कॉल्ड अ टापू। ये आपको जो है वो लीगल राइट देता है कि आप इस पीस ऑफ लैंड के ऑनर हैं, मालिक हैं। आप इसे टापू कह लीजिए, टाइटल डीड कह लीजिए या आप इसे रजिस्ट्री कह लीजिए। ये तीनों जो है वो नाम हम यहाँ पे इसके जो है वो पुकार सकते हैं। और ये डेफिनेटली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और इसे ऑफिशियली ही हासिल किया जाता है। इसका तरीकाकार क्या है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। कितना टाइम लगता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो सबसे पहले जो है एक प्रोफेशनल आप हायर करते हैं। वो प्रोफेशनल जो है वो जनरल जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी हो सकते हैं और लॉयर भी हो सकता है। लॉयर आपकी प्रॉपर्टी बाय करने के बाद तमाम जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उन्हें पूरा करती हैं, जिसमें एक जो है वो टापू जो है, टाइटल डीड जो है वो करवाना भी ज़रूरी है। टाइटल डीड की ट्रांसफ़र के लिए नॉर्मली आपके सबसे पहले जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और ये टैक्स नंबर जो है वो होना बहुत ज़रूरी है जब आपका टाइटल डीड ट्रांसफ़र करवाना है। और फिर ये जो टापू का इदारा है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है और जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो आपने मुतलका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके वहाँ पर जाना होता है। उस अपॉइंटमेंट डे पे वहाँ पे जो सेलर है और बायर दोनों का होना ज़रूरी है। नॉर्मली सारे प्रोसेस के अंदर आपके 4 to 6 वीक्स जो है वो लग जाते हैं और टैक्स नंबर के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, उसे बोलते हैं एक्सपर्टाइज रिपोर्ट। गवर्नमेंट ने कुछ इदारों को ऑथोराइज़ किया हुआ है कि वो उस प्रॉपर्टी जो आप खरीदने जा रहे हैं उसकी एक्सपर्ट वैल्यू जो है वो बताएं। जैसे हमारे वहाँ पर डीसी रेट होता है तो वो आपको उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बताते हैं और उसे आप बोलते हैं एक्सपर्टाइज रिपोर्ट। एक्सपर्टाइज रिपोर्ट आने के बाद कुछ गवर्नमेंट की फीसें होती हैं, उनके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर। और उसके बाद आपकी जो फीसें पे हो गई उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट आ गई और आपके पास एक्सपर्टाइज रिपोर्ट भी है। आपने अपना जो है ऑनलाइन अप्लाई किया था, आपकी अपॉइंटमेंट आ गई, अपॉइंटमेंट डे पे आप दोनों जो है सेलर और बायर वहाँ पे गए और आपने वहाँ पे 5 मिनट का टोटल काम है, आपकी जो है वो टापू आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास किमलिक मौजूद भी है तो भी आपको आपका पासपोर्ट लेके ही वहाँ पर जाना है, आपकी किमलिक वहाँ पे कंसिडर नहीं की जाती। सेकंड ये है कि अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको ट्रांसलेटर भी साथ लेके जाना है। अगर तो लॉयर को आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है फिर तो लॉयर आपके बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अदरवाइज आपको जो रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर है उसे साथ लेके जाना होगा। अब अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की तो एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले आप एक्सपेंस कंसीडर कीजिए आपका जो
एक्सपर्टाइज रिपोर्ट का है। ये 1900 लीरा से लेकर तकरीबन कोई 2250 लीरा तक आपकी कॉस्ट जो है वो ये आती है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट फीसों की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3500 टर्किश लीरा जो है वो आपकी गवर्नमेंट की फीस जो है वो आ जाती है। और ये मैं बात कर रहा हूँ अभी यूज्ड और जो सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। जो फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रोजेक्ट्स की और डेवलपर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद ट्रांसलेटर जो है वो आपसे लेता है नॉर्मली 500 to 700 टर्किश लीरा, और जो प्रोफेशनल होता है जो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहा होता है 4 से 500 लीरा वो आपसे चार्ज कर लेता है। तो कुल मिला के तकरीबन जो है वो 6 से 7 हज़ार लीरा आपका जो है कॉस्ट आ जाती है। अब यही सारी की सारी जो कॉस्ट है टापू के हवाले से अगर आपने ट्रांसफ़र करवानी है तो जो टापू की फ़ी है वो नॉर्मली जो है वो आपके पास दो तरह से है। जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो बेसिकली ये सारी चीज़ें पहले ही सेलर से कंफर्म कर लेते हैं कि जिस एरिया के अंदर मैं प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ यहाँ पे टापू की फ़ी क्या होगी और यहाँ पे वैट जो है वो क्या होगा। तो वैट के ऊपर जो है वो बात करने से पहले जो है वो मैं टापू के हवाले से आपको जो है वो बता दूँ। टापू नॉर्मली जो है वो 4% होता है, और ये जो सेलर है ये आपके साथ फेवर ये करते हैं कि ये 50-50 कर लेती है, यानी 2% जो है वो सेलर पे करेगा और 2% जो है वो बायर पे करेगा। जो आपकी सेलिंग प्राइस है ये उसके ऊपर 4% है। कुछ एरिया के अंदर जो है ये कम भी होता है, और कुछ ऐसे डेवलपर भी हैं जिन्होंने इसे अपनी प्राइस के अंदर ऑलरेडी शामिल किया होता है। तो ये आप अपने सेलर से जो है वो पूछना ना भूलिएगा। अब ये जो टापू है इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका जो टैक्स होता है वो होता है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि आपका केडीवी भी कहलाता है। केडीवी जो लोकल यहाँ पे जो है वो आपके बोला जाता है। तो ये जो है ये आपका होता है जी 1% से लेकर 18% तक, और इसमें भी ये एरिया टू एरिया डिफर करता है। किस एरिया में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट का वैट टैक्स जो है वो कितना है, वैट कितना है, और ये 1% से 18% होता है, ये भी पूछना ना भूलिए। और इसके साथ साथ ये भी आप ख्याल रखिए कि जब आप अपने सेलर से प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उनसे ये कंफर्म कर लीजिए कि क्या वैट प्राइस के अंदर शामिल है या नहीं है, और अगर एडिशनल है तो वो 1 से 18% तक कितना है। कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दी हुई है, उन एरियाज के अंदर जो है वो टैक्स वैट टैक्स जो है वो है ही नहीं। उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं जी कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है, यानी अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो उसके बाद एनुअल जो टैक्स होता है प्रॉपर्टी का वो आपको कितना पे करना होगा। तो ये है जी आपका बिग सिटीज जो है यहाँ पे होता है 0.2% पर एनम, और जो स्मॉल सिटीज़ हैं वहाँ पे होता है 0.1%, और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे ये होता है 0.4%। तो ये बेसिकली जो है वो 0.6% जो है वो लैंड पर अप्लाई किया जाता है। तो ये 0.1% आपका जो है छोटे शहरों में, 0.2% बड़े शहरों में, और 0.4% आपके जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और 0.6% जो आपकी लैंड है उसके ऊपर जो है वो आपको ये पे करना पड़ता है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कमीशन। इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो कि लोग नहीं करते हैं। अगर तो आप न्यू प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं यहाँ पर और डेवलपर का प्रोजेक्ट है तो फिर कमीशन सेलर जो है वो पे करता है, रियल एस्टेट एजेंट को बायर नहीं करता। इसलिए जब भी आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदें डेवलपर से और आप जो है वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने रियल एस्टेट एजेंट जो है उनसे आप बात कर लें कि भाई आपको मैं कमीशन नहीं दे रहा हूँ, आपको सेलर कमीशन जो है वो दे रहा है। और अगर आप यूज में प्रॉपर्टी लेते हैं तो फिर ये जो है वो 2% होता है ऑन बोथ साइड, यानी 2% सेलर पे करेगा, 2% बायर पे करेगा, प्लस 18% जो है वो वैट होता है, यानी वही जो केदेवी है 18% आपको जो है वो पे करेगा एडिशनल 2% के। ये यूज प्रॉपर्टी में है, जबकि
डेवलपर की जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर टैक्स जो है वो भी और आपका कमीशन भी रियल एस्टेट एजेंट को सेलर पे करता है, बायर ने पे नहीं करना होता। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका यहाँ पर जो आपने सारे का सारा ये प्रोसेस मुकम्मल करना है आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का, यानी टाइटल डीड टापू का, उसके बाद तमाम टैक्सेस का, और उसके बाद फिर सिटीजनशिप के प्रोग्राम के अप्लाई करने का। तो वो सारा आपका प्रोसेस करते हैं लॉयर। लॉयर की यहाँ पे फ़ी जो है वो $3000 से स्टार्ट होती है और $5000 तक जो है वो होती है। कुछ लॉयर्स आपसे जो है ये कहेंगे कि जी हम 2 लोगों तक 3 लोगों तक तो आपसे ये लेंगे, उसके बाद जितने मेंबर्स होंगे $1000 हम एक्स्ट्रा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई जोर नहीं लगता, चाहे जितने भी मेंबर हों, जितना उनका टाइम और जो वैल्यू है वो खर्च होनी है आपके 1-2 लोगों के पासपोर्ट सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए, उतना ही 5 लोगों के लिए लगनी है। हाँ ये है कि अगर एक्सेप्शनली कुछ ज़्यादा मेंबर्स होते हैं फैमिली में, या अगर हस्बैंड जो है उनकी 1 से ज़्यादा बीवियां हैं, 2 हैं या 3 हैं, तो फिर डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लेकिन $3000 to $5000 आपको पे करना होता है आपके लॉयर को। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ही जो है वो उन्हें लॉयर को हायर कर लें और प्रॉपर्टी में वो सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो आपको प्रोवाइड करें, ताकि प्रॉपर्टी में भी आपको वो बता सकें कि ये कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके बाद वो फिर आपके बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टी बाय करने में भी आपको हेल्पफुल रहेंगे और सिटीजनशिप भी अप्लाई करने में आपको हेल्पफुल रहेंगे। अब आ जाते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में। अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनके पास टाइटल डीड रेडी नहीं है, तो वो सिटीजनशिप के लिए अगर एलिजिबल हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी आपको बेच सकते हैं, यानी दे आर हैविंग द राइट टू सेल देयर प्रॉपर्टी विद एग्रीमेंट। गवर्नमेंट ने उन्हें ऑथोराइज किया कि वो नोटर के पास जाकर एक एग्रीमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर सकते हैं। क्योंकि टाइटल डीड जो है या जो टापू है ये डेवलपर को उस सूरत में मिलता है जब कंस्ट्रक्शन का एक मखसूस हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो चुका होता है। तो अभी हमने अपने क्लाइंट को प्रॉपर्टी लेके दी और उनका जो ए ब्लॉक था जिसके अंदर अभी कंस्ट्रक्शन जारी है उसका टाइटल डीड रेडी नहीं था, तो उन्हें 2% एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ा। और आप इसमें जो है ख्याल रखिए कि आप जो है अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप टापू के बारे में पूछ लीजिए, आप टापू की फीसों के बारे में पूछ लीजिए, आप वैट के बारे में पूछ लीजिए, कमीशन के बारे में पूछ लीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ कि अगर कोई एडिशनल चार्जेस हैं तो उनके बारे में पूछ लीजिए। यानी अगर टाइटल डीड रेडी नहीं है और आप एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, नोटराइज करवाने जा रहे हैं नोटर के पास, तो फिर कितना आपको पे करना पड़ेगा, तो वो 0.5% से लेकर 2% तक एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ता है। और इस तरह जो है ये कुल मिला के वैट जो है वो 1% था, 2% जो है वो टाइटल डीड का था, और ये जो 2% है ये उस नोटर के एक्सपेंसेस का मिला के टोटल 5% जो है वो हो गया। तो 5% के साथ अगर हम लॉयर की फ़ी की बात करें तो वो भी 2%, नॉर्मली $2.5 लाख के ऊपर $5000 जो है वो 2% बन जाता है। तो ये 7% एक्सपेंसेस आपको एक्स्ट्रा जो है वो पड़ जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहाँ पे वैट कितना है। और टाइटल डीड का तो मैंने आपको बोल दिया कि वो वैसे ही 4% होता है, सेलर और बायर दोनों मिलके 2% देते हैं। और अगर वो प्रॉपर्टी का टाइटल डीड रेडी है तो फिर तो आपको सिंपली 2% वो देना है, 2% लॉयर का देना है, और 1% वैट देना है अगर वहाँ पर वैट है तो, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा। और इसी तरह जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उनके जो मंथली मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में भी ज़रूर पूछ लीजिए। और ये पर स्क्वायर मीटर होते हैं, हर प्रोजेक्ट जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने उसके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, जिसमें कार पार्किंग होती है, स्विमिंग पूल्स और स्पा और जिम जो है इनकी मेंबरशिप्स होती हैं, उसके साथ साथ जो है वो आपकी जो एलिवेटर्स हैं, जो ये जो कॉरिडोर्स होती है उनकी जो क्लीनिनेस है,
और ये जो आपके घर का जो गार्बेज है वो उठा के जो लेके जाते हैं, तो ये सारी चीज़ उसमें शामिल होती हैं। ये आप जो है वो पूछना ना भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, इसे आप सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे बल्कि दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका, व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड टू बाय अ प्रॉपर्टी एंड टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपको, वो कहाँ से मिलेंगे और कब वो आपको लेने चाहिए, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।